विशेष रूप से प्रार्थना है कि बैठे बैठे संकल्प लेते जाइए कि कोई भी कारण, कोई भी परिस्थिति मेरा रास्ता नहीं रोकेगी और मुझे इस योग मंदिर में प्रतिदिन अवश्य साधना करनी है। लीजिए संकल्प। वैसे तो शादी का संकल्प भी आप मात्र एक ही बार लेते हैं और जिंदगी भर निभाते हैं, क्यों? ठीक है ना? एक बार शादी के 7 फेरे दिए थे और जिंदगी भर उस बोझ को ढोते हैं ना। किसी किसी के लिए बोझ नहीं है, किसी किसी के लिए बोझ भी है, लेकिन निभाते तो है ना। तो आज मात्र एक संकल्प क्या आपके जीवन की दिशा नहीं बदल सकता? सोचिए। जीवन भर योग से जुड़े रहेंगे। कोई शादी, कोई ब्याह, कोई मेहमान के आने की बात मेरा रास्ता न रोके। हे ईश्वर, इतनी सामर्थ्य दे दे, इतनी मुझे बलवान, इतना शक्तिवान बना दे कि मैं प्रतिदिन अपनी साधना करने के लिए योग साधना केंद्र में आ जाऊं। क्रिया पूरी कर धीरे से नेत्र खोलिए। इस समय अद्भुत शक्ति भरी हुई है आपकी आंखों में और सीधी नजर पड़नी चाहिए बैनर पर, पीले रंग के बैनर पर। खोलिए आंखें और पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है। 4 शब्द लिखिए। पहला शब्द पढ़िए, पहला शब्द पढ़िए। जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए, आवाज आनी चाहिए। जियो। योग क्या सिखाता है हमको? जीना सिखाता है। भूल गए थे हम जीना, नहीं कर पाते हम अपने जीवन की व्यवस्था सुचारू रूप से। हम हजारों हुक खोजते हैं, नेगेटिविटी के कारण ढूंढते हैं खुद को नेगेटिव बनाने का। याद रखिए, खुश रहने के लिए एक भी कारण जरूरी नहीं है। हमेशा खुश रह सकते हैं, हमेशा। और अपने लिए तालियां बजाइए, अपनी पीठ थपथपाइए। बड़ा अच्छा डिसीजन लिया आपने कि आप 5 दिन के शिविर में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बहुत सारे परम योगी ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अपने जीवन को जब जीना सिखा पाते हैं, आगे के 2 शब्द बोल दीजिए प्लीज, प्यार से। जीवन दो। क्या लिखा हुआ है? जीवन दो। अब इसको भी जोर से बोलिए ना, जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो। जीने दो नहीं लिखा, जीने दो नेगेटिव वर्ड हो जाता है। जीवन दो पॉजिटिव वर्ड है। जब हम जीना सीख जाते हैं, क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है कि हमारे मुख से अनायास वो शब्द ना टपके, वो मधुर रस ना निकले जो दूसरों के जीवन को प्रभावित ना कर सके? क्या ऐसा हो सकता है? बोलिए, होगा ऐसा? नहीं हो सकता। हमारी वाणी से, हमारे मन कर्म वचन से, हमारे ऑरा से, हमारे एनर्जी फील्ड से वो व्यवहार, वो प्रभाव दूसरों तक जाने वाला है और वो सभी को प्रेरणा समाज में मिलती रहेगी, जहां जीवन दो का भाव स्वतः प्रभावित होगा। नेत्र बंद कीजिए और इन 4 शब्दों को आत्मसात कर लीजिए। जियो और जीवन दो। भारतीय योग संस्थान का ये उद्देश्य है, ये आधार मूल प्रभाव भारतीय योग संस्थान हम सभी के माध्यम से समाज में प्रसारित करता है। हम सभी संस्थान हैं, हम सभी इस भाव के परिचायक हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं इस जियो और जीवन दो के भाव का। स्वयं जीना सीखते हैं और दूसरों को जीवन जीना सिखाने में विश्वास करते हैं। जहां कहीं चूक हो गई, जहां कहीं विचलित होने लग गए, तो ये ग्रुप हमें संभाल लेता है। आप में से जो भी ये भाव अगर किसी के मन में है कि 5 दिन सीख लिया और बाकी तो घर बैठ के साधना कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गारंटी है, नहीं हो पाएगा। पहली बात, आपकी स्वयं की गई गलतियों को देखने वाला कोई है नहीं। दूसरी बात, मोटिवेशन लेवल डाउन होने लगता है। और जहां आप ग्रुप में साधना करते हैं, ग्रुप से जुड़े रहते हैं, ग्रुप आपको संभाल लेता है, कोई किसी को डाउन नहीं होने देता। दूसरा डाउन होगा तो आप संभाल लेंगे, आप डाउन होगा तो दूसरे संभाल लेंगे। एक दूसरे को उठाते हैं प्रेम भाव से और ये सबसे बड़ा परिवार बन जाता है हमारा। वो मात्र 4 या 5 जनों के परिवार से, दायरे से आप बाहर निकलकर एक समाज के प्रति जब भाव रखने लगते हैं,
वास्तव में जीवन का कल्याण वहां से संभव होने लगता है और जीवन जीने का उद्देश्य भी समझ में आने लगता है। घर के सीमित दायरे में रहकर हम बहुत सारी नेगेटिविटी प्रसारित करते रहते हैं, उसने ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और बाहर आके सोचते क्या किया उसने, मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, वो अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे भाव आते हैं। किसी के लिए कोई द्वेष की भावना टिक नहीं सकती योग के मार्ग पर रहकर। योग सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, जीवन जीने का अनुशासन है, जीवन जीने का मूल्य है। जुड़े रहिए, स्वयं के जीवन को भी सुधारेंगे और अपने आसपास के वातावरण में भी खुशियां ही खुशियां प्रभावित करेंगे। आपका ऑरा बढ़ता ही चला जाएगा। ये आपके सच्चे जीवन की निशानी है। ध्यान को मस्तिष्क के मध्य केंद्रित कर दें। इस समय एक तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, आनंद वाले भाव आपके चेहरे से झलके और चेहरे के दोनों भ्रूमध्य में यानी दोनों भवों के मध्य हल्का सा 1 इंच और अंदर की तरफ ध्यान को लगा लीजिए। कुछ स्पंदन महसूस होने लगेगा, आपको वाइब्रेशंस महसूस होने लगेंगी। यही तो मुझ आत्मा का निवास स्थल है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। निहारिए स्वयं को आनंदित होकर, आनंद की भावना से। ओम ही ओम। मन के भावों से भ्रू मध्य में ओम की आकृति स्थापित करते हुए ओम को निहारते जाइए। ओम की मधुर ध्वनि सुनते जाएं। इसका मधुर कलरव, मधुर संगीत आपके आंतरिक कानों में बजता रहे। ऐसा लगे मेरा रोम रोम आह्लादित हो गया। बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बहुत ही बढ़िया। दिव्य शक्ति से महसूस करें कि जैसे पूरा शरीर आलोकमान हो गया, प्रकाशमान, प्रकाशमय, तेज से भर उठा है। वर्तमान में ही रहे, इस प्रभाव को, इस तेज को अनुभव करते जाएं। झलकने दीजिए इस तेज को, क्योंकि आप तेज से भर चुके हैं। अब ये दिव्य तेज आपके रोम रोम से बाहर टपकेगा, छलकेगा। छलकने दीजिए। स्वयं का अस्तित्व मिटाते जाइए और मात्र इस तेज को निहारते जाइए। निष्काम भाव से ये तेज आपके भीतर आया था और आपके भीतर से निकल रहा है। क्यों मैं करते हैं, क्यों सारे क्रेडिट लेते रहते हैं? आप मात्र एक माध्यम है। जो करवाया उसने करवाया, जो प्रभाव देना था उसी ने दिया। किसी का कल्याण आपके माध्यम से होना होगा तो वही आपको माध्यम बनाएगा। पूरा क्रेडिट उस परम पिता परमेश्वर को देते जाइए। पुकारते रहिए उसे ओम के माध्यम से। यह ओम की दिव्य रश्मियां, तेजोमय प्रभाव आपके द्वारा समाज की तरफ बढ़ता हुआ,
दिव्य शक्तियों के माध्यम से इसको पहचान कर इसको प्रसारित होता हुआ अनुभव करें और आनंदित होते जाएं। योग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जब निष्काम भाव से, निष्काम कर्म के माध्यम से हम अपने ध्यान स्थिति में समाज का कल्याण करने में सक्षम हो पाते हैं, तो वास्तव में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो किसी भी मेटेरियलिस्टिक वर्ड से बहुत 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 आगे है। यह दिव्य प्राप्ति हम सबका खुश नसीबी बन जाए, ऐसा संकल्प लें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरा की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। इस आनंद के भाव को सदैव बनाए रखें। जब आप 1 घंटा यहाँ गुजार कर वापस अपने कर्म क्षेत्र में लौटे, तब भी ऐसी व्यवस्था मन की कर ले कि मेरा मन भीतर की ओर लगा रहे, लेकिन मेरी कर्मेंद्रियां कर्तव्य का निर्वाह करती रहे। हाथ और पैर अपने कर्म करें, कर्तव्य निभाएं, जिह्वा की वाणी से मधुर रस टपके, नेत्रों से दूसरों के कल्याण की भावना निकले, श्रवण मात्र उसी बात का करें जो आपके लिए, देश के लिए, समाज के लिए हितकारी हो, और दूसरों के जीवन में आनंदित हो जाए, आनंदित दूसरों के जीवन को आनंद से भर दे। मात्र ऐसी बातों का ही श्रवण करें। निंदा और चुगली का स्थान हो ही नहीं सकता इसमें। खुश रहकर जीवन बिताएं, जीना सीखें और दूसरों को भी इसी भावना से जीवन देते जाएं। गहरा श्वास भरे, ओम की लंबी ध्वनि। जब हम स्वयं शांत होते हैं, हम प्रकृति माँ के लिए भी वही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर भी चारों ओर शांति का वातावरण हो। प्रकृति के सानिध्य में हम सदैव बने रहें। आइए शांति पाठ का उच्चारण कर अपनी भावनाओं को प्रकृति माँ को समर्पित करें।
शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति शांति शांति। इस असीम शांति को नेत्र बंद रखिए, अभी खोलिए नहीं। असीम शांति को ग्रहण कर कुछ पल इसी तरह से रहकर पश्चात हथेलियों का घर्षण करें और घर्षण से प्राप्त दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर व अन्य अंगों पर धारण करते हुए आज के कर्तापन के भाव को सहर्ष समर्पित कर दे प्रभु को। हे प्रभु, जो करवाया तूने करवाया, जो भाव या तेरे भाव स्वयं खाली होकर अहंकार रहित होकर समाज में लौटे। कोमलता से नेत्र खोलें। बहुत ही बढ़िया, तालियां बहुत देर तक बजनी चाहिए, क्योंकि जब ध्यान कराया और प्राणायाम कराए तो इतना अच्छा लगा और इतनी देर अगली साल प्राणायाम आज करवाया, परंतु वापस आने का मन नहीं कर रहा था। हम बिल्कुल उसमें लगे हुए थे धुन में। एक इतना अच्छे तरीके से कराया कि मेरे पास शब्द नहीं है पूनम जी के लिए। और वाकई पूनम जी ने जो है ना चारों तरफ अपनी बहार फैला दी है। और जब भी यहाँ पे कोई भी सुनता है पूनम जी आ रही हैं, बाकी में पूनम जी, तो भाई जरूर आएंगे। तो ऐसे कार्यकर्ता ये वो अभी अभी जैसे कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है उनके द्वारा वही करवा रहे हैं मर्द, तो वही पूनम जी भी हैं। उन्हीं में से भगवान की इन पे आशीर्वाद है पूरा भगवान का, और इसी प्रकार बना रहे और हमारे बीच आती रहे और सेवाएं देती रहे। क्यों, आप सबको कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया। तो जोर से बोलो ना भाई। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। ये है क्या, जियो और जीवन दो। बस यही इनसे सीखेगा, क्योंकि हमने तो जीना ही है, औरों को जीवन देना ही एक सच्चा सुख है और आनंद है। जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं, अगर कोई आपने कुछ कार्य किया और उसके चेहरे पे उस पर मुस्कुराहट आ गई, तो आप देखिए कि आपको कितनी खुशी मिलेगी। वो खरीदी नहीं जा सकती खुशी, वो स्वतः खुशी मिलती है, वो बहुत ही आनंदित खुशी होती है। तो मैं पूनम जी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार आती रहें और अपनी सेवाएं हमें देती रहें। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है पूरे 5 दिन आपने पूरा सिर्फ पेट रोग निवारण शिविर का पूरा आपने लाभ उठाया, और मैं समझती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर लाभ प्राप्त हुआ होगा। क्यों हुआ है, कुछ लगा है कि आपने शिविर अटेंड किया था, उसमें जैसे हमारे नए नहीं बहुत पुराने और योग्य अधिकारी आए थे, कुछ ना कुछ देके गए हैं हमें, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज भी हमने बहुत कुछ सीखा है। इसी प्रकार आगे हर साल हमारे कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक पर शिविर लगते रहते हैं, और इसी प्रकार भारतीय योग संस्थान का हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर से। हे ईश्वर, आपने हमें ऐसी संस्था के साथ जोड़ा जो हमें तो जीवन दे रहा है और हमें औरों को जीवन देने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। धन्यवाद। आगे एक मुख्य सूचना है, जो कल आपको फीड फॉर्म दिए हुए थे, वो फॉर्म आप सारे मनीष को दे दीजिए। मनीष आप, हाँ, फीड फॉर्म दे दीजिएगा जो लाए हैं वो सभी। जल्दी अपने फॉर्म दे दीजिए।